130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत के लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। आज यात्रा की दूसरी रात है। हम आमला से मध्य प्रदेश के जंगलों की ओर जा रहे हैं। अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आती। सो जाओ। मैं कह रहा हूं अभी कुछ नहीं होने वाला। सुनो, एक काम करोगे? कहो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स दिल्ली ले जा रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी तो तुम उन्हें पहुंचा सकोगे? पेपर्स? क्या मतलब? मेरे बैग में एक फाइल है, पेपर्स उसमें है। मैं एड्रेस लिखकर दे सकता हूं। इन पेपर्स की वजह से वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ। क्या तुम बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मेरी छोटी सी नौकरी है। बीवी है, 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ दिन से शोषित लोगों की मैं सेवा करता रहा हूं। सोशल वर्कर हो? हाँ, ऐसे ही कुछ समझो। खेत मजदूर लोगों को मैंने मिनिमम वेज मिलने में हेल्प किया। उसके बाद हर बड़ा किसान मेरा दुश्मन बन गया है। अब ताड़ी कॉन्ट्रैक्टर भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो 30 आदिवासी लोग को खराब माल बेचकर मार डाले और सरकार कुछ नहीं कर सकी। ये कैसे हो सकता है? तुम इन लोगों की ताकत को नहीं जानते मिस्टर नायर। मेरे कहने पर 3-4 आर्टिकल्स अब छपे हैं और अब कुछ लोकल लीडर्स भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, शायद उनके मतलब के लिए। इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? मिलता तो कुछ भी नहीं, पर गरीब लोगों की भलाई होती है। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे तुम्हें कुछ हो गया तो? ये सोचा है कभी तुमने? तुम्हारी अपनी फैमिली की तरफ ड्यूटी सबसे पहले है। ये नजरिया कितना छोटा है मिस्टर नायर। मैंने इसे कभी नहीं सोचा था। बच्ची कहाँ जा रही हो? चलो सो जाओ, रात को नहीं घूमते। जाओ जाओ। ये देखा, सब दरवाजा बंद करके सो गए। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मुझे रिहर्सल करानी है करके। राजन जी, मैं गिर जाता तो ये लोग को कम से कम दरवाजे पे लिखना तो चाहिए। अभी मैं गिर जाता तो समझते मैं नाटक के डर से भाग गया करके जानबूझ के। कम एग्जिट, नो एग्जिट लिखना चाहिए था इसे। मैं मर जाना है। अरे वो दर्द हो रहा है, मैंने मार। क्या हुआ निशा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे इधर बहुत भारी लगता है और जीभी में चिल्लाता है। थोड़ा सोडा लोगी, आराम मिलेगा। नहीं, सुनिए, कहीं सोडा मिलेगा तो देखना। इस हालत में ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा ही लगता है। मैं जानती हूँ, 2 बार पहले भी मिसकैरेज हो चुका। क्या? हाँ। और तुम्हारे पति ने कुछ नहीं किया? अरे
मेरे हस्बैंड बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और हम वो भी हिम्मत हार चुके हैं। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई, मर जाना है। रो मत। इस हालत में रोना ठीक नहीं। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी सास ने तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ कैसे दिया। मैंने मेरी कोई परवाह थोड़ी ना, वो तो हमेशा शिकायत करते हैं। तेरे बाबूजी ने ये नहीं दिया, तेरे बाबूजी ने वो नहीं दिया। मैं तो जो भी करती हूँ गलती करती हूँ। और तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता? वो तो अच्छा आदमी लग रहा था। वो बेचारे क्या कहेंगे, वो तो माँ के खिलाफ नहीं जा सकते ना। हमारी भी एक इकलौती लड़की थी शोभा, उस बेचारे को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। वो आग में जलकर मर गए और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जिस बार मैं सास को पोता नहीं दिया तो मुझे और मेरे घर वालों को बहुत परेशान करेगी। खबरदार कोई आगे बढ़ाए। रुक जाओ, उनके पास हथियार हैं। गोली चला दूंगा। पीछे हटो। क्या हो गया? देर से शुरू हो गई क्या? हम तो तलवार लेके बंदूक लेके क्यों खड़ा चलो जल्दी भागो यार, चलो आजा भागो। गार्ड को खबर दो। यही तरफ बुलाओ, आरपीएफ को बुलाओ, ये पास हथियार हैं। चलो क्या बात है? चेन किसने खींचा? डाकू 4 आदमी उधर भाग गए हैं। आरपीएफ वाला किधर गया? क्या सो रहे हो तुम लोग? गाड़ी में डकैती हो गई और आप लोग सो रहे हो। क्या हुआ साहब? डाकू 4 आदमी उस तरफ है, जल्दी जाओ। गाड़ी तब तक नहीं जाएगी। क्या करना साहब? गाड़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक डाकू पकड़े नहीं जाएंगे और लोगों का सामान नहीं आ जाएगा। इसी तरफ आगे, इसी तरफ। तुम झुक के जाओ, झुक के। तुम नीचे रखो। क्या हो रहा? कुछ नहीं, वो आरपीएफ के लोग तोरण पे जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप?
छोड़ दीजिए इन्हें। क्या कर रहे हैं आप? इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। मिस्टर नायर, Mileage section Amla. Mileage controller. I'm guard of 82 Express speaking. Between Amla and Nagpur. हेलो। अच्छा साहब, ये हमारी गाड़ी में डकैती हो गई है। कितनी देर ट्रेन लेट हो सकती है? ऐसा है कि आरपीएफ वाले उनके पीछे गए हैं ढूंढने के लिए, डकैतों के लिए। हाँ, तो गाड़ी को डिटेन होने का उम्मीद है करीब 20 या 30 मिनट। अच्छा, कोई गाड़ी की फॉलोइंग ट्रेन तो नहीं है गाड़ी के पीछे? ज्यादा समय नहीं ले सकते, इटारसी पैसेंजर गुजरने वाली है। जितनी जल्दी हो सके ट्रैक को खाली करना पड़ेगा। अच्छा जी। इधर सामान लगा दिया गया है, सब लोग अपना अपना सामान कृपया पहचान लीजिए। अच्छा, कुछ ज्वेलरी भी मिली है। हमारी ज्वेलरी बहन जी, आपका हमारी ज्वेलरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले स्टेशन पर पहचान करके आप ले जाइए। कानूनी कार्रवाई करके आपकी ये ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। अरे मगर मेरा बैग किधर है? उसमें रम के 4 अड्डे थे, वो आ नहीं लाया आप लोग वापस। तुम्हें अपने रम की पड़ी है, यहाँ सबकी जान के लाले पड़े हैं। अरे मगर वो बहुत जरूरी है, तो आप नहीं गए आप लोग? हाँ, आपको लेकर आना चाहिए। बिल्कुल रख लीजिए साहब, आपसे पहचान तो लिया। चलिए आइए। मगर मेरा बैग किधर गया मेरा? उठाइए उठाइए। वेणुगोपाल भाई साहब, ये आदमी कहाँ गया? जो आदमी उसका पीछा कर रहे थे उसे घसीट के बाहर ले गए। कब? 10 मिनट हुए। आपने खुद देखा? जी, मैंने रोका भी, लेकिन वो मुझे धक्का देके निकल गए। किस तरफ गए? वो दूसरी तरफ। मैं आया भी था आपको पुकारते हुए, लेकिन वो आप इसे संभाल कर रखिए। जी। गार्ड साहब, वो वेणु एक पैसेंजर को 2 बदमाश जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर ले गए हैं। वो रेणु गुंटा से उसका पीछा कर रहे थे। आप जरा आरपीएफ को भेजिए, वो यहीं कहीं आसपास होंगे, जरा तलाश करवाइए। पर श्रीमान जी, गाड़ी अब ज्यादा डिले नहीं की जा सकती, वैसे ही गाड़ी बहुत डिले हो चुकी है। अच्छा, वैसे उन सज्जन का शुभ नाम क्या है? एस वेणुगोपालन, वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अगले स्टेशन में स्टेशन मास्टर को इस वारदात की सूचना दे दीजिए। मैं जोश में आकर डाकुओं के पीछे निकल लिया और भूल ही गया कि पीछे वेणुगोपाल अकेला है। मुझे यहीं रहना चाहिए था। अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो बेटा? तुमसे जितना संभव था तुमने किया। स्वामी जी, ये तो अपने को तसल्ली देने वाली बात है। बड़े अफसोस की बात है कि इतने लोगों के होते हुए 2 आदमी अंदर आते हैं और एक आदमी को घसीट कर ले जाते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ये नींद नहीं आ रही, मैं कोशिश करती हूँ सुलाने की। बाला तो रे कुलभूषणा दशरथ नंदना, बाला जो रे पालना बहिला अयोध्येसी
दशरथाचे वंशी पुत्र जन्मला ऋषिकेशी कौसल्येचे कुशी बाळा हलवी कौसल्या सुंदरी धरुणी ज्ञान दोरी पुष्पे वर्षी सुरवरी गरजती जय जयकारी बाळा जोजुरी निद्रा करी बाळा मनमोहना रामा। कल की रात कितनी अजीब सी रात थी। एक हादसे पे दूसरा हादसा। मैं तो पूरी तरह बौखला सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे अवसर पे मुझे पूरा कंट्रोल रहता है। निशा, निशा, घबरा गई क्या बेटी? डरने की कोई बात नहीं है, उन्हें पकड़ लिया है। डरो मत, रो मत बेटी। मैं बहुत डरावना सपना देखा। मैं चोरों से बचने के लिए पटरी पे छुप छुप के चल रही थी कि अचानक चोरों ने मेरे को देख लिया और मेरे पीछे भागने लगे। उनसे बचने के लिए मैं भी उनके पीछे भागी, जोर जोर से भागी। मैं गाड़ी पकड़ने के लिए जैसे जैसे मैं गाड़ी के नजदीक पहुंचती थी वैसे गाड़ी मुझसे दूर होती जाती थी। मेरा दिल तक तक कर रहा थी और मेरी टांगें जैसे टूटने को लगी थी। इतने में मेरे को चोरों ने देख लिया और मैं जोर से भागी तो देखा सामने एक स्टेशन था। तो मैंने सोचा कि स्टेशन पर मेरे माँ, मेरे बाबूजी से मेरे हस्बैंड होंगे। तो मैं स्टेशन की तरफ जोर से भागी तो देखा स्टेशन पर कोई नहीं था। सिर्फ एक औरत बैठी थी। तुम्हें बचाओ बचाओ करते हुए उस औरत के पास गई तो देखा वो मेरी सास बैठी थी और मेरे को बचाने के बजाय वो चोरों को देखकर हंस रही थी। फिर मैंने नहीं पता कि मैंने की होया। मैं बहुत डर गई। मैंने बहुत डर लग गया। इन डाकुओं की वजह से आपको काफी परेशानी हुई है। आप कहे तो हमारे दिल्ली के आश्रम में 2-3 दिन विश्राम करें फिर आगे चलें। इतना समय कहाँ है मेरे पास बेटे। यात्रा का अंत होने वाला है। कुछ पढ़कर सुनाओ मुझे बेटे। जी। इन्हीं दिनों 1892 का साल था। आंखों तले की पीड़ा, भारत का दुख उनके पूरे अस्तित्व पे छा गया। इस दुख ने उन्हें अपना निशाना बना लिया, जैसे एक शेर अपने शिकार को बनाए। उत्तर भारत से दक्षिण की ओर भागे, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला। ये कौन सी किताब है? स्वामी विवेकानंद की जीवनी है। मैं जरा देख सकता हूँ? कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते वो बुरी तरह थक चुके थे, मगर टापू जाने के लिए नौका का किराया नहीं था। बिना झिझक समुद्र में गोता लगाया और तैरने लगे। मंजिल पर पहुंचकर देखा जैसे पहाड़ की ऊंचाई से समूचे भारत को अपनी आंखों में समो रहे हों। बहुत अच्छी किताब है। इतनी पसंद है तो किताब रख लो बेटे। आप पढ़ लीजिए, बाद में मैं ले लूंगा। आप इस पर अपना नाम जरूर लिख दीजिए। पेन है मेरे पास। आपका शुभ नाम? गोपालन नायर।
गोपालन नायर। गोपालन नायर जी, गोपालन नायर एक सहयोगी की ओर से प्रबोधानंद लेट जाइए, लेट जाइए। देखा सांस की बदबू। सिबा का टूथ पाउडर, सिबा का देखते ही देखते झाग फैल जाए फिर ताजगी ले आए। सिबा का टूथ पाउडर, मुंह में ताजगी, दांतों की रक्षा। सिबा का।